नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं डिकोड भारत। आज हम ऐसे मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जिसमें एक आदमी की मौत ही नहीं होती बल्कि हमारे देश की डाटा सिक्योरिटी और टेक मोनोपोली, यहाँ तक कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल डार्क रियलिटी को भी एक्सपोज करता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आरव सिंघल की, जो कि नेक्सस टेक के फाउंडर भी थे। एक ऐसा ओपन सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले थे जिससे बड़े बड़े टेक जेंट्स की मोनोपोली भी हिल जाती। पर 48 घंटे पहले ही ये अपने ही सर्वर रूम से डेड पाए गए। पुलिस को आरव सिंघल के लैपटॉप में से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था दे नो अबाउट द प्रोजेक्ट। पुलिस ने इस केस को एक एक्सीडेंटल फॉल मान के क्लोज कर दिया। बट रियलिटी दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी कॉन्सिडेंस नहीं होता, बल्कि इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब सवाल यह है कि आरव सिंघल के सर्वर रूम में आखिर घुसा कौन? पुलिस को कोई भी डोर पर फोर्स एंट्री के साइन नहीं मिले और उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार आरव सिंघल अपने रूम में गिर गए थे। पर साइंटिफिक डाटा ये क्लियर करता है कि फॉल इंजरी और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा में काफ़ी डिफरेंस होता है। प्रोजेक्ट फीनिक्स आरव सिंघल का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था जिसे बड़े बड़े टेक प्लेयर बंद करवाना चाहते थे। आरव की मौत में सबसे पहले सस्पेक्ट का नाम आता है आदित्य मेहरा, जो कि राइवल टेक जेंट्स के सीईओ थे। ग्लोबल कॉर्प का मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा था क्योंकि आरव का प्लेटफॉर्म इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को यूनिवर्सल फ्री और सर्वेलेंस प्रूफ बना देता। तो क्या आदित्य मेहरा एक केवल सीईओ था या फिर बिग टेक मोनोपोली का केवल एक मोहरा? चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड सस्पेक्ट की, जो कि है प्रिया शर्मा। ये एक एक्स एम्प्लॉय थी जिसे प्रोजेक्ट फिनिक्स से निकाल दिया गया था। तो ये पर्सनल राइवरी भी हो सकती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रिया को इस प्रोजेक्ट की सेंसिटिव कमजोरियों का पता था। तो क्या प्रिया ने अपना पर्सनल रिवेंज लिया या फिर उसको कोई यूज कर रहा था? तीसरे सस्पेक्ट की बात करें तो वो आता है पॉलिटिकल कनेक्शन। आरव सिंघल ने अपनी मौत से एक दिन पहले ट्वीट किया था कि दिस बिल विल किल प्राइवेसी। तो कौन था आखिर इसके पीछे जो इस बिल को पुश कर रहा था, या फिर कौन सी ऐसी पार्टी थी जो इसमें इंटरेस्टेड थी, या और किस टेक ग्रुप का इससे बेनिफिट होता? तो आरव सिंघल की मौत के पीछे आखिर राज किसका है? तो क्या आरव सिंघल की मौत के पीछे कोई बिजनेस राइवलरी थी या फिर पॉलिटिकल वार्निंग? दोस्तों, अगर फिनिक्स लॉन्च हो जाता तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन का डाटा मीनिंग प्रॉफिट हजारों करोड़ों में गिर जाता, क्योंकि आरव का प्लेटफॉर्म एंड टू एंड डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस करता। दोस्तों, आरव के मरने के बाद 24 घंटे के अंदर ही डाटा प्राइवेसी बिल पास हो जाता है और फिनिक्स प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाता है। तो आरव का मर्डर हुआ कैसे? आरव के बायोमेट्रिक स्कैनर ने उसकी लास्ट एंट्री रिकॉर्ड की, तो फिर मर्डरर अंदर कैसे आया? क्या आरव ने ही किसी अपने जानने वाले को अपने सर्वर रूम में बुलाया था? आरव की कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी लास्ट बात जो हुई थी वो किसी अननोन नंबर से हुई थी। उस नंबर को ट्रैक करने में पता चला कि वो एक शेल कंपनी है, यानी कि किसी काम को छुपाने के लिए बनाई गई एक डमी कंपनी। दोस्तों, अगर हम सारे डॉट्स पे अच्छे से नजर डालें तो पिक्चर एकदम क्लियर है। ये एक प्लान साइलेंस मिशन था। आरव एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे जो कि सरकार, कॉरपोरेशन और पूरे इको बिजनेस को मॉडल को चुनौती दे देता। दोस्तों, आरव सिंघल की मौत हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हम ऑनलाइन जितना सिक्योर अपने आप को समझते हैं उतने होते नहीं। जब बात पावर और पैशन की आती है तो या तो सच को दबा दिया जाता है या तो फिर मिटा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस केस की री-इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के संग। जब तक के लिए जय हिंद।